अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने आज बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। उसका जितना शुक्र अदा कर उतना कम है। अनबिलीवेबल, नीचे अनबिलीवेबल। नहीं उतरना फातिमा। घर में कुरान खानी का एहतमाम किया कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की नमाज़ मैं बहुत लेट पढ़ रही हूँ, कज़ा की है नमाज़, क्योंकि आज रात को लेट सोए थे और सुबह लेट उठे। रात को हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे, जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही थी। और ये फ्रेगरेंस जो कि इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मेरे से टूट गई थी, क्योंकि मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब थी, मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। मैं सफाई कर रही थी और मेरे हाथ से छूटी और टूट गई है। तो अभी तक मेरे हस्बैंड ने यूज़ नहीं की थी। इसकी इतनी कूल सी फ्रेगरेंस थी। तो आज मैंने अपने घर में कुरान का एहतमाम किया है। और मेरे घर के साथ एक मदरसा है, तो मैंने मदरसे की ओनर से बात की कि आप कुछ बच्चे मेरे घर में भेज दिए कि मैंने ख़त्म करवाना है। तो उनके आने से पहले मैंने सोचा कि मैं डीप क्लीनिंग कर लूँ। मैं डेली बेसिस पे, आप सबको पता है, डीप क्लीनिंग करती हूँ। और मैं बेडशीट भी चेंज की। आज जुम्मा भी था और जुम्मे का भी एहतमाम करना था। और जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मुझे अच्छा अच्छा फ़ील होता है। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं डेली बेसिस पे बेडशीट चेंज करूँ, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन मैं बेडशीट चेंज कर रही होती हूँ। साथ में मैंने कॉरिडोर की भी सफाई की, क्योंकि इस साइड पर मैं लॉन्ड्री करती हूँ। और आसमान आज बहुत ही अच्छा बिल्कुल ब्लू था और सही कड़कदार धूप थी। मैंने शुक्र किया है कि आज बारिश नहीं, धूप है, क्योंकि बच्चों के कपड़े खुश्क करने थे और सारे ही गंदे थे, क्योंकि बच्चों के कपड़े जितने हों उतने ही कम होते हैं। तो साथ में मैंने इधर की भी सफाई की, कपड़े वॉश कर लिए थे। और जब कमरा नीट एंड क्लीन हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी कोशिश होती है कि सबसे अच्छा बेडरूम क्लीन हो, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम बेडरूम में ही स्पेंड होता है। तो बेडरूम बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और साथ में वॉशरूम, हर बंदे की एक प्रेफरेंस होती है कि मेरा बेडरूम बहुत ही अच्छा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेडरूम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। और मैं इसकी डेली बेसिस पे दिल के साथ सफाई वगैरह करती हूँ। साथ में मैंने अपने ड्राइंग रूम की भी सफाई की है। तो साथ में सिंपल सा आपको टूर दे देती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग्स में मैं आपको होम टूर भी दूँगी। और इसके भी साथ में आपको थोड़ा सा ओवरऑल व्यू दिया है, टूर दे दिया था। और इतने में जैसे ही मैं बाहर वापस आई तो बारिश फिर स्टार्ट हो चुकी थी, और मैंने फटाफट तार से कपड़े उतारे हैं और अंदर डाले हैं। और ये मेथी है जो कि मैं रमज़ान की तैयारी के लिए ड्राई कर रही हूँ, और ये भी मैंने अंदर रखी है। और कारपेट मैंने वॉश की थी। मेरी कोशिश होती है कि रूम की हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो। ये थोड़ी थोड़ी रफ़ सी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि इसे दोबारा धो देती हूँ। साथ में मैं जो बच्चियाँ आई हुई थी पढ़ने के लिए, तो मैं उनके ख़त्म के लिए बच्चियाँ जो आई हुई थी उनके लिए भी रिफ़्रेशमेंट का साथ में एहतमाम कर रही थी। और साथ में वो बच्चियाँ भी पढ़ रही थी, मैं भी पढ़ रही थी। खैर बच्चों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, बार बार उठना बैठना पड़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद मेरे से जितना हो सका है मैंने पढ़ा है। अल्लाह पाक इसे कबूल करे और सबकी परेशानियां दूर करे। और आपके साथ तो इंसिडेंट मैंने शेयर ही नहीं किया कि इंसिडेंट हुआ कौन सा था। इंसिडेंट रोड इंसिडेंट ही था। और बहुत ही अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही मुश्किल तरीके से बचाया है। साथ में बच्चे भी थे और मैं भी, तो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो हमने सोचा कि चले कुरान खानी के बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं। थोड़ा बाहर बंदा जाए तो बंदे का माइंड फ्रेश हो जाता है। जैसे ही हम लोग बाटा पे गए तो मैंने फ़ातिमा के लिए शूज़, ओपन शूज़ लेने हैं, क्योंकि वो बंद शूज़ हैं पहनती है, तो वो भी थोड़े रफ़ से हो गए हैं। मैंने सोचा कि घर के लिए कोई अच्छे से शूज़ इसके लिए ले लेती हूँ, क्योंकि बाटा पे बच्चों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो बच्चों की वैरायटी तो इतनी ख़ास थी नहीं। जो मुझे पसंद आते थे वो बड़े होते थे, छोटे थे नहीं। लेकिन मुझे लेडीज़ वैरायटी बहुत ही अच्छी लगी। बाटा पे बहुत ही अच्छी वैरायटी आई थी। मुझे बहुत कुछ शूज़ जो थे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। इंशाल्लाह लूँगी। अपने लिए तो लिए नहीं, क्योंकि मैं जिस काम के लिए जाती हूँ मैं वही काम करती हूँ।
जैसे मैं बच्चों की शॉपिंग के लिए गई हूँ तो मैंने सोचा मैं बच्चों की चीज़ लूँ। हस्बैंड फोर्स कर रहे थे कि चलो तुम्हें पसंद है तो ले लो, मैंने कहा नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है और मेरी आदत है कि मैं पहले चीज़ यूज़ करती हूँ उसके बाद नहीं लेती हूँ। तो अभी तक तो मेरे शादी की भी सारी चीज़ें बिल्कुल अनटच पड़ी हुई हैं, तो वो भी अभी तक मैंने यूज़ नहीं की, तो नहीं मैं कैसे ले लूँ। मुझे ऐसे लगता है कि डिज़र्विंग लोगों को लेना चाहिए, जैसे कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हैं तो मैं ऊपर से क्यों अपने पास चीज़ें और लेती रहूँ। पहले मैं पहले वाली यूज़ करूँ उसके बाद मैं दूसरी चीज़ें लूँ। तो साथ में फ़ातिमा भी देख के एंजॉय कर रही थी कि कौन से शूज़ मैं लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मैंने इसकी आदत का बताया कि इसका जिस चीज़ से मना करो फ़ौरन रख देती है। तो चुप करके ये घूम फिर रही थी और साथ साथ जो शूज़ उठाए तो मैंने कहा फ़ातिमा रख दो, तो फ़ौरन से इसने शूज़ रख दिए। तो मुझे इसकी आदत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि साथ में 2-3 बच्चे और भी थे, वो जूते उठा उठा के फेंक रहे थे, लेकिन इसने किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया। 1-2 शूज़ उठाया तो मैंने इससे कहा कि फ़ातिमा साइड पे रख लो, तो उसने फ़ौरन से साइड पे रख दिए हैं। तो शूज़ तो हमें कोई मिले नहीं हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अक्सर मॉल जाऊंगी क्योंकि उधर बच्चों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद हम लोग यम्स पे आ गए कि चले थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं, क्योंकि आज जुम्मा था और दिन को भी नाश्ता लेट किया था। हमारी फ्राइडे की रूटीन थोड़ी चेंज होती है, हम लंच और ब्रश दोनों इकट्ठा ही कर लेते हैं, फिर रात को डिनर की जब बारी होती है तो वो जल्दी करते हैं। आज बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी और एक रूहानी थी, तो उस टाइम चाय पी लिए, फिर भूख ख़त्म हो गई थी, तो सोचा यम्स पे चले जाते हैं, इधर से कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। मुझे यम का बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बर्गर कहीं का भी हो, मुझे बाहर का लोकल शॉप्स का या कोई भी ऐसी शॉप, मुझे बर्गर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड को यहाँ के चिकन शौरमा और मुझे बर्गर का इनका बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम दोनों ने अलग अलग से ऑर्डर किए। और साथ में फ़ातिमा के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि यहाँ पे फ्राइज़ मिलते नहीं हैं, तो ये स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकती, तो फिर इसके लिए हमने आइसक्रीम ऑर्डर। वापसी भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया, स्पेशली मोमन मूसा ने, क्योंकि वो बाहर जाके बहुत ज़्यादा तंग होता है। तो ये नेक्स्ट डे का एक क्लिप है जो कि मैंने नाश्ते से स्टार्ट किया था। तो आप सबकी तहामत का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और आप मेरे व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।